हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आपकी फ्रेंड कृति। आज जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो विषय है भगवद गीता। जी हाँ, जीवन की वास्तविकता ही भगवद गीता है। भगवद गीता में जीवन जीने की कला छिपी हुई है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। गीता में मनुष्य के श्रेष्ठ स्वरूप को धारण करने का ज्ञान दिया गया है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं और वो उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता है। कहते हैं मानव को 88 करोड़ योनियों के जन्म मरण के बंधनों का चक्कर लगाना पड़ता है। ये योनियों उन्हें किस प्रकार से मिलती है और इस चक्कर से उन्हें कैसे आज़ादी मिल सकती है, इन सब का विस्तार हमें गीता के अध्ययन से मिलता है। सभी धर्मों का सार गीता ही है। गीता के श्लोक कई रोगों से हमें मुक्त करते हैं, क्योंकि जब हम श्लोकों का अध्ययन करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि हमें रोग किस कारण से हुआ है और इन रोगों का उपचार कैसे हो सकता है। जीवन में आगे कैसे बढ़ें, निर्भय कैसे बने, हर परिस्थिति को कैसे समझें, उचित अनुचित का ज्ञान, ये सभी गीता का अध्ययन से ही हमें समझ में आता है। गीता हमें सिखाता है कि हर मनुष्य सक्षम है, बुद्धिमान है, तेज है, यशस्वी है। वह योजना बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है और हार जीत को समझकर आगे बढ़ सकता है। हार और जीत दोनों ही बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। हार के बिना जीत अधूरी है और जीत के बिना हार अधूरी है। धर्म सभी का एक ही धर्म है, मानवता का धर्म, जिसमें धर्म प्रेम, त्याग, संयम, विश्वास, विनम्रता, दया, ये सभी जो भी मनुष्य अपनाता है, उस मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध होता है और वह अपने धर्म को जानता है। गीता पढ़ने और समझने के बाद ऐसा कोई भी प्रश्न या समस्या नहीं है जिसको कि मानव समझ नहीं सकता है या उस समस्या को सुलझा नहीं सकता है। गीता हमें बताता है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ संघर्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम में संघर्ष उत्पन्न होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। सच पूछो तो मानव का जीवन बड़ा ही विचित्र है। ये संघर्षों का एक प्रकार की कुंजी है। हमारा जीवन जीरो से शुरू होता है और जीरो पर ही खत्म हो जाता है। बीच की गिनतियाँ होती तो हैं, लेकिन वो गिनतियाँ आगे पीछे ऊपर नीचे होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वो क्रम में नहीं होती हैं। 10, 11, 12, 13 कुछ गिनतियाँ हम ऐसे लगाना चाहते हैं जीवन में, लेकिन वो गिनतियाँ उल्टी लग जाती हैं। 8, 6, 7, 5, 0, 1, इस तरह से। इन नंबरों में हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये नंबर परमात्मा के द्वारा लगाए गए हैं और हम इन्हें कभी भी क्रम में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें परमात्मा का अधिकार है। इसलिए हमें जैसी भी परिस्थितियाँ आए, उस परिस्थिति को स्वीकार करके अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में हमारी विजय है। मानव जीवन और जीवन को खुशहाल व तनाव मुक्त बनाने के लिए गीता को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे समझ जाएं तो हमारे पास कोई भी प्रश्न नहीं होगा। अगर प्रश्न होता भी है तो उसका उत्तर भी हमारे पास ही होगा। गीता में कोई भी चीज़ गलत नहीं है, पर उसका सही ढंग से प्रयोग करना अति आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। छल, क्रोध, धैर्य, प्रेम, त्याग, अनुशासन, सच, झूठ ऐसे ही नहीं बने हैं। कुछ झूठ मानव धर्म की रक्षा करते हैं। कभी कभी क्रोध विश्व संकट से भी हमें बचाता है। अतः जीवन कलाओं से परिपूर्ण है और ये सब कलाएं गीता में हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा दी गई हैं और श्री कृष्ण के द्वारा अपनाई भी गई हैं। पर श्री कृष्ण का उद्देश्य हमेशा व्यक्ति हित, मानव हित, समाज हित, देश हित के लिए होता है।
इसलिए गीता को पढ़ना ही नहीं, उसे समझना भी चाहिए और अपने जीवन में उसे धारण करना चाहिए। हमारी परिस्थितियाँ, जो भी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमारा हित ही छिपा रहता है। परिस्थितियाँ हमें कमज़ोर नहीं, हमें मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। हर समस्या का समाधान के लिए हमें रास्ता दिखाती है, इसलिए हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। उनको स्वीकार करके उन्हीं परिस्थितियों में आगे बढ़ना चाहिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू।